पानी पूरी ढोकला केक। द होम फूडी बाय वंदना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया यूनिक स्नैक, जो कि अब दिवाली हो, फेस्टिवल हो, गेट टुगेदर हो, उसमें जब बनाएंगे ना तो आपकी वाह वाह तो बिल्कुल पक्की है, क्योंकि वो इतनी बढ़िया डिश है और फ्यूजन के साथ बनाई है और इनोवेटिव है कि सबको मज़ा आ जाएगा। केक तो आपने मीठे बहुत खाए होंगे, पर आज हम चटपटा केक बनाने वाले हैं। उसको आप बर्थडे पे भी कट कर सकते हैं, और नहीं तो उसको एक नाश्ते की तरह, स्नैक की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी फ्यूजन है ढोकला और पानी पूरी का। इस रेसिपी को हम बिल्कुल केक की तरह बनाएंगे। जिस तरह से हम केक का बेस बनाते हैं उसी तरह से हम इसका बेस बनाएंगे, और बनाएंगे बिल्कुल ढोकले की तरह। जैसे हम ढोकले को स्टीम करते हैं वैसे ही हम इसका बेस बनाएंगे। और एक कंटेनर को ग्रीस कर लेंगे और कढ़ाई में हमने पानी डाल के छोड़ दिया, जिससे कि उसमें एक स्टीम क्रिएट हो जाए और हम अपने बेस को स्टीम कर सकें। अब हमें बेसन में नमक डालना होगा और चीनी। नमक और चीनी हमें ज़रूर डालना है। बाकी आप खट्टे के लिए नींबू या साइट्रिक एसिड में से कोई चीज़ ले सकते हैं, और उसमें एयरेशन के लिए सोडा लेंगे, बेकिंग सोडा। आप चाहें तो नींबू की जगह साइट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको यूज करनी है। आप चाहें तो नींबू, साइट्रिक एसिड और सोडे की जगह आप इनो भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी एक चीज यूज करें। या तो अगर आप इनो यूज कर रहे हैं तो आपको सोडा और साइट्रिक एसिड या नींबू की जरूरत नहीं है, पर नमक और चीनी तो डलेगा ही। तो बिल्कुल बस अब आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन। बेसन में मैंने नमक, चीनी और इनो डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी डालने के बाद में इसमें हम बनाएंगे एक पतला सा बैटर। बैटर को हमें इतना पतला बनाना है जैसे कह लीजिए चीले का घोल होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से हमें बैटर को बनाना है। और हमें ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि इसमें हमें झाग बनेंगे और उस झाग को हमें सेटल नहीं होने देना है। और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके कि लम्प फ्री बैटर बन जाए और बैटर बिल्कुल पतला चीले की घोल की तरह हो जाए। और इसको फिर हमने जो कंटेनर ग्रीस किया था उसमें पलट लेंगे। हमें ये सारा प्रोसेस फटाफट करना है। हमें ये ग्रीस किया हुआ टिन पहले से रेडी रखना है, और टिन को हमें लगभग आधा भरना है। ज्यादा ऊपर तक भरेंगे तो हमारा ये जो केक का बेस है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। बस हमने जो कढ़ाई रखी थी जिसमें पानी की स्टीम क्रिएट करी थी उसमें ढक के छोड़ देंगे। एक तरफ हम दही को एक चलनी में डाल के छोड़ देंगे जिससे हंकर्ड हो जाए, गाढ़ा दही मिल जाए हमें। और अब हम सोकिंग के लिए बनाएंगे पानी पूरी का पानी, यानी कि गोलगप्पे का पानी। तो उसके लिए मैंने पानी पूरी का मिक्सचर जो मार्केट में मिलता है उससे बनाया है। आप चाहें तो कच्चे आम से, टाटरी से, नींबू से, किसी से भी पानी पूरी बना सकते हैं। पानी पूरी का पानी बना सकते हैं, चटपटा पानी, जितना चटपटा तीखा आपको पसंद हो। साथ ही बीच में लेयरिंग करने के लिए हम बनाएंगे एक आलू का मसाला। आलू के मसाले के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया और थोड़ा सा जीरा डाल के, जीरा चटकने में थोड़ा डाल दिया प्याज। प्याज को पिंक होने तक इसको भून लेंगे। अगर आप लोग गार्लिक पसंद करते हैं तो आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं, और अगर आप लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। और अदरक हरी मिर्च पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं, और बॉइल्ड आलू को मोटा मोटा तोड़ करके इसको भुनने के लिए उसी कढ़ाई में डाल दिया। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। तो मसाले आप जितना चटपटा खाते हैं डाल लीजिएगा। और इंग्रेडिएंट्स की मैं क्वांटिटी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी और वीडियो के एंड में भी दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। चूंकि ये गोलगप्पे और ढोकले का फ्यूजन है, इसलिए हमने पानी पूरी का पानी बनाया है और गोलगप्पे के आलू के लिए आलू का मसाला तैयार किया है। आप चाहें तो इसमें जो सफ़ेद मटर होते हैं वो भी डाल सकते हैं आलू के मसाले में, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही हल्का सा चाट मसाला और गरम मसाला भी इसमें डाल दें
तो बहुत अच्छा बढ़िया सा मसाला हमारा चटपटा तैयार हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने ढोकला बेस बनाया है वो हमारा पक गया है कि नहीं। लगभग 15-20 मिनट बाद में मैंने खोल के देखा तो मेरा 90% तो ढोकला बेस पक गया है, लेकिन हल्की सी कसर बाकी है। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट बाद में मैं दोबारा खोल के देखूंगी और एक चाकू या स्क्वायर डाल के देखेंगे। अगर हमारा चाकू क्लीन आता है, इस पे कोई बेसन नहीं चिपकता है, तो यानी कि हमारा बेस बनके रेडी है। और अगर चिपकता है तो यानी कि अभी इसमें कच्चापन है, हमें इसको और थोड़ी देर के लिए पकाना चाहिए। तो अब मेरा चाकू बिल्कुल क्लीन आ गया है, तो मेरा बेस भी बनके रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद में चाकू से किनारों से इसको ढीला करके इसको पलट लेंगे, जिससे हमारा जो ढोकले का बेस है वो बाहर निकल के आ जाए। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारा केक का बेस हो गया है रेडी। आप इसी बेस से आप चाहें तो ढोकला भी बना सकते हैं। और पर आज हम इसको फ्यूजन बना रहे हैं, यानी गोलगप्पे का फ्यूजन। तो हम क्या करेंगे, बीच में से इसकी स्लाइस काट लेंगे। जो ढोकले का बेस है इसको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हम इसकी स्लाइस काट लेंगे। आप देखिए कितनी बढ़िया जाली बनके तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया ढोकला हमारा केक का बेस रेडी हो गया है। अब इसको कि जिस भी प्लेट में आपको ये बनाना है उसमें आप इसको रख लें। अब हम इसकी क्या करेंगे, सोकिंग किससे करेंगे, जो गोलगप्पे का पानी हमने बनाया था उससे सोकिंग करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट आ जाता है इसमें। हमारा बेस हमने बेसन से बनाया था, आप चाहें तो यही बेस आप सूजी से भी बना सकते हैं, जैसे सूजी की इडली बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो बस इससे हम सोकिंग कर देंगे। हमें इसमें इतना ही गोलगप्पे का पानी डालना है कि जितना वो बस आराम से इसको एब्जॉर्ब कर ले। हमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और ये शेप अपनी खराब कर लेगा, बहुत लिजा गीला हो जाएगा। बस हल्का सा हमें पानी डालना है कि ये ढोकले का बेस इसको एब्जॉर्ब कर ले। अब हम क्या करेंगे, हमने जो आलू का मसाला बना के तैयार किया था वो इस पे बिल्कुल अच्छी तरह से फैला देंगे और साथ ही थोड़ी सी मीठी चटनी इसमें चारों ओर डाल देंगे। अगर आपको मीठी चटनी नहीं पसंद हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, पर आप मुझे लगता है डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया चटपटा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। साथ ही आप इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं। और बस दूसरी लेयर भी अब हमने जो काटी थी उसको भी इसके ऊपर जमा देंगे। और फिर वैसे ही अब हमने जो पानी पूरी का पानी बनाया है, गोलगप्पे का पानी, उससे इसकी फिर से सोकिंग कर देंगे। सोकिंग करते हुए बस हमें ध्यान रखना है कि हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बस अब इसमें पानी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो दही को चलनी में रखा था जिससे कि उसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाए, बस हमें इस कंसिस्टेंसी का गाढ़ा गाढ़ा दही मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, दही को एक बाउल में डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और दही में टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे थोड़ा सा नमक, भुना हुआ जीरा, और साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। अब इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका, बहुत ही फाइन क्रीमी टेक्सचर ले आएंगे। बस अब ये जो दही है इसको हम अपने ढोकला केक के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसी दही में आप चाहें तो हरी चटनी भी डाल सकते थे, लाल मिर्च भी डाल सकते थे, हरी मिर्च भी डाल सकते थे, जैसा चटपटा आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बस इसको हम दही को अच्छी तरह से फैला करके अब इसको थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे, जिससे कि जो दही है वो एक लेवल में आ जाए। और थोड़ा सा इस पे हमने अब रख दिया है बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज। अगर आप लोग प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा बुरक दें। एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च भी इस पे बुरक दी है और सौंठ की मीठी चटनी इस पे डाल दी है और थोड़ी हरी चटनी इसके ऊपर हमने डाल दी है। तो बहुत ही बढ़िया चटपटा गोलगप्पा ढोकला फ्यूजन बनके हमारा तैयार हो रहा है। इस पे हमने हरा धनिया बुरक दिया है। एंड इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम इसमें डाल देंगे
क्रिस्पनेस लाने के लिए थोड़ा सा भुजिया और हो गया हमारा चटपटा फ्यूजन केक तैयार। तो फ्रेंड्स, थी ना ये मज़ेदार रेसिपी? आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी? तो बस झटपट से बनाइए ये रेसिपी और मुझे बताइएगा कि आपकी ये केक कैसी बनी, और अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल द होम फूडी बाय वंदना में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, तभी आप मेरी आने वाली वीडियोस भी देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड एन्जॉय।